4 जून से जब से देश के सामने नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आए हैं, प्री मेडिकल नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आए हैं, तब से देश भर के युवाओं में भारी गुस्सा है, भारी रोष है। कई प्रकार की अनियमितताएं बाहर आई है नीट रिजल्ट्स को लेके, जो एक तो समझ से बिल्कुल परे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में, देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इतिहास में इतनी बड़ी गड़बड़ियां बाहर आई। हमें लगता है नीट एग्जामिनेशन में गड़बड़ियां नहीं हुई है, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बता दूं। पिछले 4 दिनों से केवल एक मुद्दा देश के युवा डिस्कस कर रहे हैं कि जो रिजल्ट्स आए हैं इनमें इस प्रकार की गड़बड़ियां कैसे निकल सकती हैं। पहली गड़बड़ी, जिस एग्जाम में अनुमन हर साल 2 टॉपर 3 टॉपर घोषित हुआ करते थे, इस साल 67 टॉपर जिनको 720 में से 720 मार्क्स मिले वो घोषित हुए। मैं तो आज भी दंग हूं। 720 में से 720 मार्क्स, 100% मार्क्स देश के इतिहास के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं मिले इतने बच्चों को, लेकिन नीट के एग्जाम में मिल गए। और एक बड़ी चीज जो निकल के आ रही है, ये सारे जितने भी आरोप लग रहे हैं नीट एग्जाम के ऊपर, कि सारी अनियमितता भाजपा शासित राज्यों में मिल रही है। आप इस चीज पे गौर कीजिए। पेपर लीक का सबसे पहला मुद्दा कहां आता है? पटना से आता है। पटना में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। दूसरा आता है पेपर लीक का मुद्दा गुजरात से। गुजरात में तो एक इंडस्ट्री है ऑर्गेनाइज क्राइम की, हर साल ढेरों पेपर्स लीक होते हैं, तो नीट का भी पेपर लीक होना था, वहां पे भी भाजपा की सरकार है। हरियाणा के झज्जर सेंटर से जो सबसे बड़े सवाल वहां से पैदा हो रहे हैं, हरियाणा की सरकार किसके अंदर है? भाजपा के अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये साफ होते हुए दिख रहा है कि ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये भाजपा द्वारा शासित सरकारों के कोऑपरेशन में या भाजपा के नेताओं के सांठगांठ से कुछ घोटाला होते हुए दिखाई दे रहा है। नहीं तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट तरीके से जारी करे ना। इन्होंने बताया 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। किस बच्चे को किस फॉर्मूला के तहत कितना टाइम लॉस हुआ, कितने ग्रेस मार्क्स मिले, पहले क्या थे, बाद में क्या थे। आप जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं होगे पूरी तरह से, और फिर देश तय करेगा कि आपने सही किया या गलत किया। आज आप केवल बहाने दे रहे हो, जो सवाल पूछे जा रहे हो उनसे बच रहे हो। और जो पेपर लीक का मैटर था गुजरात और पटना में, उसमें तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा कि क्या पेपर लीक हुआ था भी नहीं हुआ था, और जो लोग अरेस्ट किए गए थे उनके साथ क्या हुआ फिर। तो इसके ऊपर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं। हम देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं हम पूरी ताकत से इनको सपोर्ट करेंगे। दूसरा, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि इस मैटर का आप संज्ञान लीजिए। इस पूरे स्कैम में उच्च स्तरीय इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एसआईटी बनानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक एसआईटी का गठन होना चाहिए। इससे कम अगर कोई जांच होती है, भाजपा की पुलिस या भाजपा की सीबीआई करती है, तो उस पर आज देश को विश्वास नहीं रहा है। वो केवल भाजपा के लोगों को बचाने का काम करेंगे। हम मांग करते हैं कि जितना बड़ा घोटाला हुआ है, 25 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में एक एसआईटी बननी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी।